हे गाइस, लेविथ्रान मानवा की इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में यहाँ आपका स्वागत है। चल लास्ट लेविथ्रान वीडियो की रिस्पांस को देखकर हमें काफी मोटिवेशन मिला है सीरीज को कंटिन्यू रखने में। जहाँ इसके टोटल 214 यानी कि 214 चैप्टर्स है जिसे हम जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच आपको टावर ऑफ गॉड की वीडियोस वैसे ही देखने को मिलेगी जैसे ही चैनल पर आती है। जहाँ लास्ट चैप्टर में आपको जानने को मिला था कि लेविथ्रान का वर्ल्ड कितना ज्यादा चेंज हो चुका है हमारी नॉर्मल पृथ्वी से, यानी कि वहाँ सभी चीजें पानी के अंदर जा चुकी है और जो बचे कुछ लोग हैं वो काफी मुश्किलों से सर्वाइव कर पा रहे हैं। जहाँ चारों तरफ उन्हें सी क्रीचर्स का खतरा है और उन्हें पानी के अंदर जाकर स्कैवेंज हंट करना पड़ता है, यानी चीजों को ढूंढना पड़ता है। इसी बीच हमें एक छोटी सी फैमिली भी दिखाई गई थी, यानी कि बोटास के लिटिल सिस्टर लीटास के फादर, जिनके थ्रू हमने इस वर्ल्ड को जाना था। और आने वाले टाइम में हम देखते कि कैसे एक बिल्डिंग को ढूंढते हैं, यानी कि एक बिल्डिंग आइलैंड को, जहाँ उनके ऊपर एक खतरनाक से मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था जो काफी अगली फेसिंग था और वो पीछे पड़ गया था बोटास के सिस्टर के और उनको हजम करने के लिए। इससे पहले हम इस स्टोरी में आगे बढ़े और आपको जानने को मिले कि आखिर इन दोनों भाई बहन का क्या हुआ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नीचे लाल बटन को दबा के और साथ ही में हाई बटन को क्लिक कर दे ताकि चैनल की रीच बढ़ सके। तो मिलते हैं आपसे आगे वीडियो में। स्टोरी उसी पॉइंट से चालू होती है, यानी कि जहाँ पर मॉन्स्टर पीछा कर रहा था बोटास के लिटिल सिस्टर लीटा का। जहाँ बोटास जान बचाकर भाग तो रहा था, लेकिन एक ऐसा मोमेंट भी आ जाता है जहाँ काफी क्लोज था कि मॉन्स्टर उसे बस निकल ही जाता, लेकिन एंड मोमेंट पे बोटा बिल्डिंग में एक छोटा सा होल देखकर वहाँ से अंदर कूद जाता है। लेकिन ये मॉन्स्टर वहाँ भी इसका पीछा नहीं छोड़ता। हम देखते हैं कि उसके फेस से काफी अजीब सा पार्ट निकलता है जो कि काइंड ऑफ आपको स्ट्रेंजर थिंग्स के विलन की याद दिलाएगी। वही स्टोरी में हम देखते कि जो अजीब सा पार्ट था एक काफी नुकीला सा बोल्ट जैसा बनकर सीधे अटैक कर देता ठीक उसी जगह पे जहाँ पे बोटा अपनी सिस्टर को लेके छुपा हुआ था। और एक के बाद एक फॉलो अप अटैक के बाद भी बोटा यहाँ पे अपने दिमाग का यूज करके अपने को और अपनी सिस्टर दोनों को ही बचा लेता है और एक काफी छोटी सी जगह पर जाके छुप जाता है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद सभी चीज शांत होती है और बोटा को ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर शायद यहाँ से जा चुका है, बोटा बाहर निकल के झांकने की कोशिश करता है जहाँ पे उसे अपने फादर दिखते हैं। लेकिन बोटा जब ध्यान से अपने फादर का फेस देखता है तो उसे समझ में आता है कि उसके फादर नहीं है बल्कि उसके जैसे दिखने वाला एक छलावा है। और अगले पर हमें काफी डिस्टोर्टेड और साथ में स्कैरी फेस भी देखने को मिलता है उसके फादर का, जो कि एक्चुअली उसके फादर नहीं बल्कि मॉन्स्टर था जिन्होंने उनका रूप ले रखा था। और इस तरह की चीजें जब एक छोटा सा बच्चा विटनेस करेगा तो उसका ठीक वैसे रिएक्शन था जैसे किसी और का भी होता, यानी कि उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल पाती और वो हिल भी नहीं पाता। और इसी बीच वो कुछ कर पाता, पीछे से मॉन्स्टर की बॉडी आके उसे पकड़ लेती है। और इस मोमेंट पर जहाँ बोटा को कोई भी एस्केप का रास्ता नहीं दिखता, वो डर के मारे अपने मरने से ठीक पहले अपने डैड को चिल्लाकर बुलाता है। और उसके अगले पल हमें देखने को मिलता है काफी खतरनाक सा एक्शन जहाँ पे मस्कुलर बॉडी वाले उसके डैड यहाँ पे उस चीज को काट कर रख देते हैं। यह स्पेसिफिकली गए तो उस बॉडी पार्ट को जिसे मॉन्स्टर बोटा खाने वाला था, और यहाँ उसके फादर उसको अपने पीछे कर लेते हैं अपनी शॉट को आगे करते हुए। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे उसके फादर ने अपने पेट के पास एक कपड़ा काफी टाइटली बांध रखा था, यानी कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए, जो कि इस तरीके की वजह से हुआ था। वहीं पे बोटा के डैड अपने वेपन को उस मॉन्स्टर की तरफ करके काफी एग्रेसिवली उसी तरफ चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम डैम मॉन्स्टर मेरे बेटे को छोड़ोगे नहीं। और इस पॉइंट पर हमें मैन वर्सेस मॉन्स्टर का एक नया एक्शन देखने को मिलता है जहाँ ऑब्वियसली कोई चांसेस तो नहीं लगे थे बोटा के फादर के जीतने के, लेकिन यहाँ पे बोटा के पास अब एक होप थी जब उसके फादर से एडवाइस करते हैं कि उसे पत्थर के पीछे जाके छुप जाना चाहिए। एंड एज अ फादर या बोटा के डैड अपने आप को समझाने की कोशिश करे थे कि उन्हें बिल्कुल भी सोचना नहीं है किसी चीज को लेकर, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक की तो उनके बच्चे मारे जाएंगे। और इसी मोमेंट से हम देखते हैं अपनी ब्लेड से मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये डू और डाई वाली बैटल है। इस मॉन्स्टर के क्लॉ की वजह से यहाँ पे उसके फादर को भी काफी ज्यादा डैमेज लगता है, लेकिन सेम मोमेंट पे उसे डॉज करते हुए काफी अच्छे से अपनी ब्लेड से उस मॉन्स्टर के काफी सारे शेल को भी काटने की कोशिश करते हैं, जहाँ एक के बाद एक मल्टीपल स्लैशेस के फॉलो अप अटैक की वजह से उस मॉन्स्टर की बॉडी पे एक अलग से टैटू डिजाइन बन जाता है जो कि उसे काफी ज्यादा पेन भी फील करा रहा था। लेकिन सेम मोमेंट पे क्योंकि मॉन्स्टर का साइज इतना बड़ा है और ऊपर से इंटेलिजेंट भी है, उसको ये चीज काफी एडवांटेज थी, जहाँ पे बोटा की डैड को लगातार डॉज करते हुए उसके हेड के ऊपर से अटैक करते हुए हम देखते हैं। जहाँ ऑब्वियसली एक बड़ी सी बॉडी किसी भी अपोनेंट को एक एज तो देती है, लेकिन वो उसकी बॉडी को स्लो भी जरूर बनाती है। और बोटा के फादर इसी चीज का फायदा उठा रहे थे, जहाँ पे अपनी ब्लेड को इसकी बॉडी के अपर हेड के ऊपर पूरी तरह से स्टैब करते हुए इसके ऊपर अटैक करते हैं।
और इसे चीरते हुए नीचे तक आ जाते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि अगर ये मॉन्स्टर वाटर के बाहर भी आ सकता है तो इस केस में जीत सकते हैं, क्योंकि कोई भी सी क्रिएचर जितना वाटर में पावरफुल होता है उतना जमीन पर नहीं होगा। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कैसे मॉन्स्टर सिर्फ एक ही झलक में इनके फादर को दूर फेंक देता है, जो कि ऑब्वियसली एक इंसान के लिए काफी क्रिटिकल डैमेज लेकर आएगा। और वही पास में मेरा बोटा भी ये चीज नोटिस करता है कि उसके फादर कितने ज्यादा पेन में है। वही मॉन्स्टर अपनी काफी स्लो पेस के साथ धीरे धीरे करके ये बोटा की फादर की तरफ बढ़ता है, जहाँ पे वो अपने शिकार को फाइनली खत्म करने वाला था। लेकिन बोटा के फादर यहाँ भी हार नहीं मानते और बिल्डिंग में लटके हुए एक पुली को, यानी कि एक रस्सी जो कि एलिवेटर की तरह काम कर सकती है काइंड ऑफ, उसका यूज करके ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पे फाइनली मॉन्स्टर से बच पाते हैं। लेकिन रियलिटी में उनका प्लान ये था कि वो ऊपर खड़े हुए खंबे को तोड़कर सीधे उसके फेस के ऊपर अटैक करना चाहते थे, जब मॉन्स्टर उन्हें नीचे से खाने की कोशिश करता है। यह सारे दृश्य काफी ग्रूसम तो थे देखने में, लेकिन यहाँ पर बोटा अपने फादर को देखकर काफी एडमायर करता है, क्योंकि कोई छोटा सा इंसान इतने बड़े मॉन्स्टर से इतने ब्रेवली फाइट करेगा तो कोई भी यहाँ पर से जरूर देखकर अमेजिंग ही फील करेगा। और उससे बड़ी बात ये थी कि बोटा के फादर यहाँ पर जीत रहे थे, और इसी स्ट्रेटजी की वजह से, यानी कि जिस पोल का उन्होंने भी यूज किया था, हम देखते हैं बोटा के फादर को इस मॉन्स्टर के फेस के ऊपर, जहाँ पे उसने उनके जबड़े को एक तरीके से रोक दिया था, और जहाँ यहाँ पे बोटा के फादर इंटरनली इस मॉन्स्टर को नुकसान पहुंचा पाते और इसमें सक्सेसफुल हो पाते से पहले ही वो चीज टूट जाती है, यानी कि जिसने इसके मुंह को खुला कर रखा था। और इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि पूरा बड़ा सा दांत यहाँ पे उनकी बॉडी के आर पार हो जाता है। जब बोटा ये सारी चीज अपनी आंखों के सामने विटनेस कर रहा था और उसके फादर बोटा की तरफ देख रहे थे, लाइफ के इस पॉइंट पर बोटा के फादर को अपने दोनों बच्चों को लेकर काफी स्वीट मोमेंट्स याद आते हैं, जहाँ सोचते हैं बोटा को देखकर कि कैसे उन्हें हमेशा इन दोनों की चिंता लगी रहती है, चाहे वो टाइम हो जब वो पानी के अंदर जाता हो और टाइम से बाहर ना आता हो, या फिर जब रात का समय आता है जब सी मॉन्स्टर से बचाने के लिए सभी को डेक के नीचे लेकर चले जाते हैं, और चाहे अपने दोनों बच्चों को किसी भी तरीके से शांत रखने के लिए कितना ही स्मेल क्यों ना कर ले, हर एक रात उनका दिल काफी तेजी से धड़कता है, क्योंकि उनको भी काफी डर लगता है। और ये डर इन सी क्रीचर्स का नहीं बल्कि अपने दोनों प्यारे बच्चों को खोने का है, कि क्या हो शायद वो एक दिन दोनों को प्रोटेक्ट ना कर पाए, और ये उनका अल्टीमेट डर था। लेकिन इस पॉइंट पे जहाँ उन्हें पता था कि उनकी मौत तय है, हम यहाँ पे उनको स्माइल करते हुए देखते हैं, जहाँ बोटा को देखकर वो कहते हैं आई लव यू बोटा, जिसके बाद उनके हाथ से उनका वेपन नीचे गिर जाता है और हम उन्हें एक एंटीक्विटी वाले उसी छोटे से मिसाइल को निकालते हुए देखते हैं। जैसे ठीक ब्लास्ट करने से पहले बोटा के फादर बोटा से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी तरफ से लीटा का ध्यान रखे हमेशा, और उसके अगले पलों में काफी बड़ा ब्लास्ट देखने को मिलता है उस मॉन्स्टर के फेस पर, जिस एक्सप्लोजन के एयर प्रेशर की वजह से बोटा दूर जाके गिरता है। वहीं पे मॉन्स्टर की बॉडी पानी के अंदर चली जाती है, जिसे डूबते हुए देखकर बोटा काफी रो रहा था। और यहाँ पे उसके फादर का चश्मा भी हमें दिखाया जाता है, जो कि उनके सेक्रीफाइस का सिंबल था। वही इसके कुछ समय बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बोटा अकेले खड़े था, जहाँ उसके पीठ पर उसके फादर का वेपन था और उसे दूर से अपनी बोट काफी बुरी हालत में दिख रही थी, जहाँ पर जो वो जाता है अपने डैड और अपनी छोटी सिस्टर यानी कि लीटा को ढूंढने की कोशिश करता है, तो उसे एक कॉर्नर में बैठी हुई छोटी सी लीटा दिखती है, जिससे जो वो पूछता है कि आखिर क्या हो गया और उनके डैड कहाँ है। तो यहाँ लीटा एक तरफ पॉइंट आउट करती है, जिस डायरेक्शन देखने पर यहाँ पर एक काफी क्रेजी सी चीज देखने को मिलती है बोटा को, जो उनके फादर की बॉडी जो कि काफी बुरी हालत में थी यहाँ पर तैर रही होती है समुद्र के अंदर, जिसे देखकर वो बचाने के लिए उनकी तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन लीटा यहाँ पर उसे रोक लेती है। लेकिन जैसे वो बुलेट के लीटा की तरफ कहना चाहता था कि वो उसे छोड़ दे और जाने दे, हम यहाँ पे लीटा का एक काफी स्कैरी फेस देखते हैं, जो किसी को भी जंप स्क्वायर देने के लिए काफी है, जिसके साथ में काफी सारी बिजली की और थंडर की आवाज आ रही थी, जहाँ में पता लगता है कि एक्चुअल में यहाँ पे बोटा एक नाइटमेयर देख रहा था, यानी कि डरावना सपना, और वो उसकी छोटी सिस्टर दोनों इस समय भी बिल्डिंग पे ही हैं और बाहर रात का समय हो चुका है। और अब बोटा वापस अपने डैड की याद आने लगती है और उसे ये समझ में आता है कैसे हमेशा उसे लगता था कि उसके फादर उसे किसी बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन उसे अब ये चीज रियलाइज हुई कि कैसे उसके फादर उसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे, चाहे वो लेविथनान हो या फिर खुद ये ओशियन। और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक दिन निभाई इतने सालों से बिना एक भी दिन फेल हुए, और जाने से पहले ये जिम्मेदारी वो बोटा के कंधों पर छोड़ के हैं, यानी कि लीटा को प्रोटेक्ट करने का काम। और इसके हम बोटा को अपनी सिस्टर को और भी कस के पकड़ते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो सोचा था कि अब ये लोग अपने ऊपर ही हैं, यानी कि इन्हीं दोनों को एक दूसरे को प्रोटेक्ट करके रखना होगा इस वर्ल्ड के अंदर। जो ये रात तो ऐसे ही कट जाती है, लेकिन अगले दिन सुबह में यहाँ पे बोटा बाहर नोटिस करता है कि इनकी नाव जो थी वो यहाँ पे बिल्डिंग के पास आके लग गई थी, और लकीली बोट के अंदर सारी चीज अभी भी वैसी ही थी। और इस पॉइंट पर जहाँ लीटा काफी ज्यादा सैड थी और बैठी हुई थी, उसे देखकर बोटा कहता है कि डोजिंग ऑफ करना बंद करो और यहाँ पे मेरी मदद करो कुछ काम की चीज ढूंढने में। लेकिन लीटा यहाँ पे अपने फादर को देखना चाहती थी
और यही चीज वो अपने बड़े भाई यानी कि बोटा से पूछती है कि आखिर उनके डैड कहाँ है और वो कब आएंगे। वही बोटा जो कि खुद भी एक छोटा सा बच्चा है, उसे सच में नहीं आ रहा था क्या लीटा इस सच को सुन पाएगी या नहीं, उसे बताना चाहिए भी या नहीं। लेकिन वही दूसरी तरफ लीटा भी यहाँ पे रोने लग जाती है, जहाँ उसका कहना था कि डैड यहाँ पर नहीं है, क्या वो भी अब मॉम के पास जा चुके हैं। एंड ऑब्वियसली काफी इमोशनल सीन था क्योंकि इन दोनों बच्चों ने अपने फादर को अभी खोया था। ऐसे ही कुछ समय और भी बीत जाता है, जहाँ इसके बाद हम नोटिस करते हैं इन दोनों सिबलिंग्स को काफी सारे सामान को इकट्ठा करते हुए बोट में से। जहाँ लीटा सबसे पहले नोटिस करती है कि जो क्लॉक था वो अभी भी काम कर रहा है, लेकिन बोटा यहाँ पर अपनी सिस्टर को समझाता है कि जो मॉन्स्टर था उसने लास्ट टाइम दिन के सेवियर पे हमला कर दिया था, तो वो क्लॉक के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। लेकिन इसी बीच गड़गड़ाहट की आवाज आती है और ये आवाज मॉन्स्टर की नहीं बल्कि इन दोनों बच्चों के पेट से आ रही थी, क्योंकि इन दोनों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। लेकिन जब यहाँ पर बोटा लीटा सर पे हाथ रखे काफी प्यार से उसे पूछता है क्या उसे भूख लगी है, तो यहाँ लीटा काफी स्माइली फेस के साथ मना कर देती है, लेकिन वो गुड़गुड़ की आवाज तभी उसके पेट से आ ही रही थी। जब बोटा सिचुएशन को समझकर यहाँ पर कहता है कि उन्हें कुछ पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए सी में से, लेकिन यहाँ लीटा कहती है कि उस चीज को हैंडल कर सकती है। वही बोटा हंटिंग से पहले नोटिस करता है कि उनकी जो हार्पून गन थी और साथ ही में उनके जो दूसरे फिशिंग टूल थे वो सभी अब जा चुके हैं, जो कि उनके लिए अच्छी चीज तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन लकीली इन सारे सामान को देखते हुए यहाँ पर उसे कांटे मिल जाते हैं और ये वही फोक्स है जो उसके फादर ने नीचे से निकाले थे, कहते हुए कि उन्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। और दूसरी तरफ बोटा को अपने फादर की एडवाइस भी याद आ जाती है इस बात को देखकर, जब उसकी आंखों में वापस से आंसू आ जाते हैं। लेकिन यहाँ रोने का समय नहीं था कि इसकी छोटी सिस्टर भूखी जो थी, और यहाँ पे उसे जुगाड़ करते देखते हैं जो फोर्क को एक लकड़ी की टुकड़ी के ऊपर बांध देता है और वो इसको यूज करना चाहता था फिशिंग रॉड की जगह। लेकिन सेम टाइम पर एक मछली पकड़ने के लिए उसे पानी में उतरना होगा, लेकिन उसे पता है उसने थोड़ी देर पहले कौन से मॉन्स्टर को फेस किया था और उसका डर हम उसके फेस पर देख पाते हैं, क्योंकि अब बोटा को नहीं पता कि मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है या नहीं। लेकिन इससे पहले बोटा कोई डिसीजन ले पाता, यहाँ लेटा उसका हाथ पकड़ के उसे रोकने के लिए कहती है कि क्या पता मॉन्स्टर वापस अंदर से निकल कर आ जाए। लेकिन लकीली इसी पॉइंट पर ये दोनों एक छोटे से केकड़े को नोटिस कर लेते हैं जो कि बिल्डिंग के पास घूम रहा था, और इनका आज का डिनर का प्रोग्राम इसी से सेट हो जाता है, जहाँ ये दोनों से रोस्ट करके आग के पास बैठे होते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि लीटा उस क्रैब को खा रही थी और बोटा से पूछती है क्या वो इसे नहीं खाना चाहता, लेकिन बोटा इस चीज से मना कर देता है, ये बहाना देते हुए कि कैसे वो भूखा नहीं है। वो हम लीटा के फेस पर एक काफी ट्रू स्माइल और हैप्पीनेस देख पाते हैं, क्योंकि जो खाना उसने 2 दिन बाद खाया था वो उससे से काफी ज्यादा खुश बना रहा था। लेकिन वही दूसरी तरफ बोटा को भी भूख तो लगी रही थी, क्योंकि आखिर वो भी तो इंसान है और उसे पता था कि इस तरह से काफी दिन तक चीजें नहीं चल सकती और उसे किसी प्लान की जरूरत है। और हम उसे बारिश के पानी का यूज करके पानी को साफ कर पीने के पानी का प्रोग्राम भी सेट करते हुए देखते हैं, जो कि उसके डैड ने उसे सिखाया था। जब एक फ्लैशबैक पे ही दिखाया जाता है कि कैसे उसके फादर ने डिफरेंट बॉटल्स का यूज करके अपने बेटे को ये चीज बताई थी कि कैसे सी वाटर को ड्रिंकेबल वाटर के अंदर बदल सकते हैं। जब बोटा को उस पॉइंट पर लगता था कि इम्पॉसिबल है, लेकिन उसके फादर ने उसे सिखाया था कि कैसे भी बॉटल के बॉटम के हिस्से को कट करके उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए वो एक कप की तरह चीजों को बना सकते हैं, जिसके अंदर वो सी वाटर को फिल कर सकते हैं और एक बेसिक इवेपोरेशन की टेक्निक से वो सॉल्ट को और पानी को अलग कर सकते हैं, जब उन्हें फ्रेश वाटर मिल जाएगा पीने के लिए, जो कि बिल्कुल भी खारा नहीं होगा। और यही सेम चीज हम अभी लीटा और बोटा दोनों को करते हुए देखते हैं, जिसके बाद फाइनली उन्हें पीने का पानी मिल पाता है, जिसे पीकर वो दोनों काफी खुश थे। और इनकी छोटी सी अचीवमेंट इतनी ज्यादा उन्हें एक्साइटमेंट दे रही थी कि उन्हें खुशी से नाचते हुए देखते हैं, क्योंकि अब उन्हें पाने की चिंता नहीं थी। यह हम बोटा को लेआउट को अच्छे से याद करते हुए देखते हैं, यानी कि इस पूरी जगह का कहाँ पे एंट्री, एग्जिट और दूसरी चीजें हैं, इन सभी चीजों का ध्यान रखना, जो चीज उसने अपने डैड से सीखी थी। जहाँ इस पूरे प्रोसेस में लीटा उसे लगातार फॉलो कर रही थी और हम इन दोनों को ऊपर की तरफ जाते हुए देखते हैं बिल्डिंग में, जहाँ ये दोनों सिबलिंग्स उस रूम में ही पहुंचते हैं जहाँ पे सबसे इनके फादर को एक्सप्लोजिव्स मिले थे और वो ह्यूमन स्केलेटन भी। जब बोटा नोटिस करता है कि कैसे इस ह्यूमन स्केल के अंदर काफी सारे कीड़े पड़े पड़े थे, जो कि इन दोनों को देखने से काफी डरावने लग रहे थे। लीटा तो डर से अपनी आंखें तक बंद कर लेती है और बोटा से पूछते कि भला ये लोग कौन है। एंड ऑब्वियसली बोटा के पास इसका आंसर तो नहीं था, लेकिन लीटा कहता है कि शायद ये लोग यहाँ रहा करते थे किसी समय पर। लेकिन लीटा छोटी चाहे कितनी हो हाइट में, उसका दिमाग काफी तेज है। जहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछती है कि आखिर लोग मारे कैसे गए, लेकिन वही दूसरा बोटा का ध्यान इस चीज पर नहीं जाता और वो सभी चीजों को देखने लगता है, एनालाइज करने लगता है कि आखिर कौन सी चीज को यूज कर सकता है। जहाँ उसे काफी सारे क्लॉथ्स मिलते हैं और एक टैंक भी,
जब इस कैन के अंदर पहले तो उसे लगा था कि इसके अंदर पानी होगा, लेकिन सूंघने पर उसे पता लगता है कि ये फ्यूल है। लेकिन इसी बीच लीटा एक चीज से कपड़ा हटाती है और ये दोनों नोटिस करते हैं कि एक्सप्लोजिव को। जब बोट जब उसे हाथ में उठाता है तो उसे याद आ जाता है उसके फादर ने इसे एक्सप्लोजिव का यूज करके उस बड़े से मॉन्स्टर का सर उड़ा दिया था। और इस पॉइंट पर बोटा को लगता है क्या वो अपने फादर की तरह ही बिल्कुल ब्रेवली इतने बड़े से मॉन्स्टर का सामना कभी कर पाएगा या नहीं। और बोटा जब इस सारी चीज सोच ही रहा था और अगल बगल देख रहा था, वो नोटिस करते कैसे स्कल को, जिसके पास एक छोटा सा स्कल भी था जो प्रोबेबली एक ऐसे पर्सन का होगा जो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहती होगी, ठीक बोटा के फादर की तरह। और क्वेश्चन अब ये था, क्या बोटा यहाँ पे अपनी छोटी सिस्टर यानी कि लीटा को प्रोटेक्ट कर पाएगा या नहीं, वरना इनका एंड भी ऐसा ही होने वाला है। जैसे सर्वाइवल के क्वेश्चन के साथ चीजें आगे बढ़ती हैं और हम देखते हैं इन दोनों को और भी तेजी से दूसरी एक्टिविटीज करते हुए, यानी कैसे बोटा यहाँ पर आग लगाता है ताकि ये लोग वहाँ पे खाना पका सके। जहाँ सेम टाइम पर लीडा छोटे छोटे क्रैब्स को पकड़ने की कोशिश करी थी जो कि इस बिल्डिंग में फैले हुए थे। वही बोटा जो कि अपनी फिशिंग रॉड को या ऐसे फॉर्क रूट को ठीक कर रहा था, ये सोचते हुए कि अगर उन्हें यहीं पे सरवाइव करना है तो उसे हंटिंग के लिए तो जाना ही पड़ेगा। और अगर वो बड़ा सा मॉन्स्टर वापस आता है तो लीटा को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने डैड की स्वॉर्ड को यूज करेगा। और ओब्वियसली ये उसके फादर की लास्ट विश भी थी। जहाँ जब बोटा इस स्वॉर्ड को देख रहा था, वो एक छोटे से बटन को नोटिस करता है जिसको दो इस तरह मूव करते ही क्या इस स्वॉर्ड में से काफी ज्यादा धुआं बाहर आने लगता है, जो कि एक तरह से स्वॉर्ड को और भी ज्यादा प्रोपल्शन देकर और फोर्स को यूज करने के लिए दिया गया था, जो बोटा से कंट्रोल तो नहीं होता। और जो उसे स्विंग करने की कोशिश करता है ठीक वैसे उसके फादर ने किया था, हम उसे सीधे एक दीवार में टकराते हुए देखते हैं, जिसकी वजह से इसकी ब्लड से नोज भी आने लगता है। और जब ये ब्लीडिंग लीटा देखती है जो कि क्रैब को पकड़ के लाई थी, यहाँ बोटा से पूछती है क्या वो रो रहा है। जब बोटा इस बात से साफ इनकार कर देता है, लेकिन लीटा यहाँ उसका हाथ पकड़ के उसे कहीं ले जाना चाहती थी और वो कहती है कि उसने काफी अजीब सी और वियर्ड सी चीज देखी है। और हम देखते थोड़ी देर बाद वो एक अजीब से डोर के सामने थे जो कि एक बेसमेंट को लेकर लीड कर रहा था। और लीटा के अकॉर्डिंग जितने भी क्रैब्स हैं वो सारे इसी जगह पर छुपे हुए थे। जहाँ पे बोटा इस गेट को जब हटाता है तो सीढ़ियों की तरफ देखते सोचता है कि शायद उसे नीचे कोई काम की चीज मिल जाए। और हम थोड़ी देर बाद बोटा को उसके इस फॉर्क रूट के साथ यानी इसके वेपन के साथ नीचे जाते हुए देखते हैं, जहाँ अंधेरे की वजह से यहाँ बोटा काफी स्लोली एक एक सीढ़ी को पाँव से टटोलते हुए नीचे उतर रहा था, क्योंकि उसे डर भी था। लेकिन सबसे सरप्राइज तो तब होता है जब वो देखते एक मछली को ऊपर उछलते हुए। और हम नोटिस करते हैं कि वहाँ पानी के अंदर काफी सारी मछलियां थी, जिसे देखते के साथ यहाँ पर अपना इक्विपमेंट पहन के यहाँ पर बोटा सीधे पानी के अंदर कूद जाता है और वो काफी बड़ी मछली को पकड़ भी पाता है। जहाँ वो काफी खुश था कि इस पानी के अंदर काफी सारी बड़ी मछलियां थी और उनको सरवाइव करना अब यहाँ पे काफी इजी हो चुका था, क्योंकि उनके पास अब एक खाना और पानी दोनों ही चीजें थी। और एक पल के लिए तो बोटा यहाँ पे परमानेंटली रहने की भी सोच रहा था, लेकिन इससे पहले वापस सरफेस पर जाता, इन्हीं से भी थॉट के बीच में उसका ध्यान किसी और चीज पे जाता है, जहाँ उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये चीज क्या है। लेकिन उसे टच करने पे उसे समझ में आ जाता है कि आखिर ये चीज क्या है। और जब वो नजर उठा के देखता है तो वह उस जैसी काफी सारी चीजें दिखती हैं। और इससे पहले बोटा कुछ कर पाता, इसमें से एक शेल के अंदर क्रैक आ जाता है, जिसमें से एक सी क्रीचर का हाथ हम बाहर आते हुए देखते हैं। इसी क्रेजी और स्कैरी पॉइंट पे हम आज की लेविथान मानवा के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर ओवर करते हैं। जाने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि आखिर बोटा अब क्या करेगा। उसके सामने इतने सारे सी क्रीचर्स के अंडे हैं, जिनमें से एक शेल तो टूट भी चुका है और मॉन्स्टर कभी भी बाहर आ सकता है। तो क्या बोटा अपनी लिटिल सिस्टर को यानी कि लीटा को प्रोटेक्ट कर पाएगा नहीं, वो उस प्रॉमिस को पूरा करेगा या नहीं जो उसके फादर ने उससे लिया था मरते वक्त। और इस स्कैरी वर्ल्ड में ये दो छोटे सिबलिंग भला अपनी जिंदगी कैसे जीने वाले हैं, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं, या ये क्रेजी और स्कैरी मॉन्स्टर्स उन्हें भी निकल जाएंगे ठीक इनके फादर की तरह। ये सभी चीजों के आंसर आपको मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा नीचे लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। साथ ही वीडियो पसंद आ रही हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में और आई बटन को क्लिक करके वीडियो की रीच को ज्यादा बढ़ाएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।